अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि एंजाइम्स क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको स्पीड अप करके अगर वो एंजाइम्स की एब्सेंस में हो तो वो ही काम और वो ही ब्रेक डाउन है या कोई भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, वो बहुत लेट होगा, थोड़ा मीन ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन एंजाइम्स की हेल्प से ज़्यादा स्पीड अप रिएक्शन हो जाते हैं और जल्दी जल्दी काम का होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स एक तो स्पीड अप तो करते ही करते हैं और उसके साथ किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को होने के लिए, किसी भी केमिकल के रिएक्शन को होने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो एनर्जी अगर एंजाइम्स होंगे तो कम एनर्जी लगेगी और आपके पास बनने के लिए प्रोडक्ट्स थोड़ी एनर्जी यूटिलाइज होके काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम्स आर लोअर करते हैं, मीन कम करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के, जो एनर्जी बॉडी की नीड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस दो थे, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। उनमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें छोटे मालिक्यूल मिलके बड़ा ग्लूकोज का मालिक्यूल बना रहे हैं। साथ में अब अगर रेस्पिरेशन की बात करें, वही ग्लूकोज का मालिक्यूल ब्रेक डाउन होकर छोटे मालिक्यूल में डिवाइड होते हैं। सो किसी भी प्रोसेस को होने के लिए या केमिकल रिएक्शन के होने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यही प्रोसेस एंजाइम की मदद से एक तो स्पीड अप जल्दी होता है और दूसरा वो एनर्जी जो बॉडी की यूज़ हो के उस रिएक्शन को करेगी वो बॉडी की कम यूटिलाइज होगी, क्योंकि एंजाइम्स जो हैं उसको कम कर देते हैं। सो व्हेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्पेंड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड इन द रिएक्शन। रिएक्टेंट्स देखिए, कहते हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्पेंड होती है। क्यों एनर्जी स्पेंड होती है? केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी और उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स, अब वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसको एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 70 किलोग्राम्स या जो है 70 की अमाउंट हमें चाहिए किसी भी एनर्जी, मीन मैं बात करती हूँ कि एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है, विदाउट द एक्टिवेशन और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के ऊपर जिसमें पहले 70% अमाउंट हमें एनर्जी की यूज़ होने के बाद चीज़ें बनती थी, तो अगर इसी के ऊपर आपके पास एंजाइम्स होंगे तो उस टाइम पे ये एनर्जी कम हो के आपके पास 30 की अमाउंट में पहुंच जाएगी। मीन कि आपको 30% एंजाइम्स की प्रेजेंस में एनर्जी को यूज़ करना होगा और एनर्जी यूटिलाइज हो के कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्ड टूटेगा। थस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो कहते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड एट अ फास्टर रेट। हमें पता है कि एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो फास्टर रेट पे प्रोसीड हो जाता है, मीन कि वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एंजाइम्स है ही बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब ही स्पीड अप द रिएक्शन है। एंजाइम एक्ट इन अ मैनी वे टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं कि आपके पास ये जो एंजाइम्स है कई डिफरेंट तरीके होते हैं इनके अपना काम करने के किसी भी एनर्जी को, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने के रिएक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल वो बता रहे हैं, दे चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है जिस चीज़ के ऊपर एंजाइम काम करे, ठीक है, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। लाइक आपने प्रोटीन खाई तो प्रोटीन को की ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनका नाम होता है प्रोटीएजेस, ठीक है। सो जो आपने फूड ली वो फूड क्या है? एज अ सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट के ऊपर प्रोटीएज एंजाइम्स वर्क करके हमें प्रोडक्ट्स देता है और खुद एंजाइम्स उसमें से रिलीज हो जाते हैं। सो कहते हैं दे चेंज द शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर देते हैं, आर ब्रिंग देम इन अ करेक्ट ओरिएंटेशन, और या फिर उनको बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ओरिएंटेशन पे लेके आ जाते हैं, करेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर, ठीक है। दे में आल्सो डिसरप्ट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, या तो फिर इसके अलावा उनका फंक्शन क्या है कि जो सबस्ट्रेट के अंदर चार्ज
पाए जाते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगर आप डायग्राम के अंदर देखें एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स के एक्शन के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, कहते हैं कि रिएक्शन जो वो बता रहे हैं आपके पास कि अगर आप ये जो फर्स्ट जो ग्राफ की लाइन शो हो रही है ये विदाउट एंजाइम है। ठीक है, विदाउट एंजाइम अगर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो उसके रिजल्ट में आपके पास ये देखें, ये जो लाइन है ग्राफ की ये ज़्यादा ऊपर होने का मतलब ये है कि एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो है उसमें अगर आप देखें तो एनर्जी की जो सप्लाई है वो कितनी ज़्यादा होने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। लेकिन अगर वही रिएक्शन जो है, जो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, मीन या रेस्पायरेशन हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, अगर विद एंजाइम, अगर एंजाइम्स की मदद से होगी तो उस टाइम पे जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम्स मीन विद एंजाइम, अगर एंजाइम की मदद से वो रिएक्शन होगा तो उसमें आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेटली एंजाइम्स की मदद से कम हो जाएगी। उस टाइम पे ये ग्राफ आपको देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है और विद एंजाइम्स वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम यूज़ हो रही है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट है ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड में जो है एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है और एंड में जो प्रोडक्ट दोनों के रिजल्ट में बन रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, सो एंजाइम्स का बेसिक दो फंक्शन है, एक तो ये स्पीड अप करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को, और सेकंड इनका फंक्शन ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है उसको ये कम करके रिएक्शन को उस फास्टेस्ट रेट पे और कम एनर्जी यूज़ करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,